देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं पूछता है भारत। दोस्तों, आज बंगाल में जो हुआ उसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता था, ना आप और ना मैं। आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी के मंच का अपमान किया। नेताजी की विरासत पर अपना दावा जताने की कोशिश में ममता इस हद तक पहुंच जाएंगी, ये आपने या मैंने क्या किसी राजनेता ने नहीं सोचा होगा। वो उस मंच की मर्यादा भूल गई जहां वो खड़ी थी। मंच नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए सजा था, वहां पर देश के प्रधानमंत्री मौजूद थे, बंगाल के राज्यपाल मौजूद थे, पर ममता को किसी के सम्मान का कहां ख्याल। दर्शकों ने जय श्री राम का नारा क्या लगा दिया, ममता आपा खो बैठी। अरे किसी ने कोई उनकी बुराई नहीं की थी, किसी ने उनको कुछ नहीं कहा था, जय श्री राम के नारे लगाए थे। बुरी तरह भड़क गई ममता दीदी। वहीं से उन्होंने जनता को खरी खोटी सुना डाली। 2 वाक्यों में अपना पूरा भाषण खत्म करके चली गई। ममता ने यह नहीं सोचा कि इस बंगाल की बदनामी होगी, इससे नेताजी के मंच का अपमान होगा। ममता को सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक नजर आया, इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। नेताजी के मंच पर नाराजगी दिखाकर क्या ममता ने नेताजी के मंच का अपमान नहीं किया? पूछता है भारत। और केंद्र सरकार के पराक्रम दिवस नाम रखने से ममता में बेचैनी खलबली क्यों है? पूछता है भारत। और ममता ने देश में 4 राजधानी की मांग आखिर कौन सी सियासत करना चाहती है? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में जय श्री राम के नारे मंच पर लगे तो इस पे नाराज क्यों है ममता बनर्जी? पूछता है भारत। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। जय श्री राम से चिढ़ क्यों? बंगाल में हार के डर से ममता बनर्जी इतनी बौखला गई कि अब नेताजी के अपमान पर उतर आए। पराक्रम दिवस के मौके पर नेताजी के कार्यक्रम में जैसे ही जय श्री राम के नारे लगे, ममता भड़क गई। इतना ही नहीं, गुस्से में लाल ममता नेताजी का मंच छोड़कर चली गई। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। जिन नेताजी के नाम पर ममता बनर्जी अपनी सियासी जमीन तलाश रही हैं, उन्हीं के मंच पर उनका अपमान कर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री के सामने नेताजी के सम्मान को उन्होंने आज अपने सियासी फायदे के लिए रौंद डाला। देश नेताजी की 125वीं जयंती पर आज उन्हें सुनना चाहता था, लेकिन बीजेपी का विरोध करते करते वो सारी मर्यादाएं भूल गईं। ममता बनर्जी को यह याद रखना चाहिए कि नेताजी किसी एक के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। उनका हर फैसला हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनके जैसे फौलादी इरादों वाले व्यक्तित्व के लिए असंभव कुछ भी नहीं था। उन्होंने विदेश में जाकर देश से बाहर रहने वाले भारतीयों की चेतना को झकझोरा। जिस वक्त ममता बनर्जी अपनी ओछी राजनीति के लिए नेताजी का अपमान कर रही थी, उसी वक्त उसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी को याद करके उनका संदेश पूरी दुनिया को सुना दिया। नेताजी ने कहा था, पुरुष अर्थो एवं उपकरण निजे राय विजय बा স্বাধীনতা আনতে পারে না। আমাদের অবশ্যই সেই উদ্দেশ্য সকিত থাকতে হবে যা আমাদের সাহসিক কাজ এবং वीरतापूर्ण शासने उद्बुद्ध करबे। यानी हमारे पास वो उद्देश्य और शक्ति होनी चाहिए जो हमें साहस और वीरतापूर्ण तरीके से शासन करने के लिए प्रेरित करे।
बंगाल के चुनावी दंगल में नेताजी की विरासत पर सियासी जंग छिड़ी है। एक तरफ नेताजी के नाम पर ममता अपना किला बचाना चाहती हैं, तो दूसरी तरफ उनका अपमान करती हैं। एक तरफ वो मां, माटी और मानुष की बात करती हैं, तो दूसरी तरफ वो जय श्री राम के नारे से बौखला जाती हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर ममता चाहती क्या है? क्या नेताजी का अपमान और जय श्री राम का विरोध करके ममता जीतेंगी चुनाव? पूछता है भारत। भारत और आज मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ सौमित्रा खान है, मेरे साथ ममता काले है, मेरे साथ संगीत रागी है, मेरे साथ शांतनु गुप्ता है, मेरे साथ संजीव उनियाल है, मेरे साथ संजय सरकार है, मेरे साथ शुभांकर भट्टाचार्य है, मेरे साथ राहुल लाल है, विवेक श्रीवास्तव है और मेरे साथ ममता काले जी जुड़ेंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बिटिया अनीता बोस भी अब से कुछ देर में जुड़ेंगी मेरे साथ, शुभांकर भट्टाचार्य जी। लेकिन सबसे पहले मैं जा रहा हूं, सौमित्रा खान जी मेरे साथ जुड़ेंगे अगले कुछ मिनट में। प्रोफेसर रागी, मुझे आप बताइए, प्रोफेसर रागी और शुभांकर भट्टाचार्य, प्रोफेसर रागी मुझे बताइए इसकी क्या जरूरत थी जो आज हुआ? क्या इसकी आवश्यकता थी? और क्या 1947 से लेकर आज तक, 1947 से 2021 तक, आज तक क्या कभी किसी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के समक्ष इस तरह का बर्ताव क्या किया है? क्या बताइए प्रोफेसर रागी। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तेजना, नाराजगी के तेवर ममता बनर्जी के राजनीति का अंदाज भी है, स्वभाव भी है, मुस्कुराहट संभवतः अपवाद है और प्रधानमंत्री के सन्मुख रखते हुए जब वो छोड़ करके मंच आई तो एक स्वाभाविक मन में प्रश्न आया लोगों के कि क्या जय श्री राम का उद्घोष करना, वंदे मातरम का उद्घोष करना, जिस मंत्र ने, वंदे मातरम के उद्घोष ने जिसने पूरे स्वतंत्रता स्वाधीनता की लड़ाई को रोमांचित किया हो, कितने लोगों को पराक्रम दिया हो और उसमें वो एक गौरव गाथा उसमें भर दी हो, उस मंत्र के साथ उनको इतना क्यों परहेज है? जय श्री राम के उद्घोष के बाद उनको क्यों इतनी परेशानी है? उनमें तो कोई अपमान नहीं था। मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे उन्होंने दो संदेश दिया है। एक, क्योंकि वंदे मातरम जो भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रीय बोध का एक प्रतीक बन चुका है, वो उसके भी खिलाफ हो गई हैं। और राम जो भारत के मन है और भारत के मस्तिष्क में है, राम यानी राष्ट्र, राष्ट्र यानी राम, उस राम के प्रति भी उनके मन में एक प्रकार का घृणा है। ये जानकर के बड़ा दुख हुआ। देखिए, राजनीति के कुरुक्षेत्र में दोनों पार्टियों की तरफ से तलवारें खिंच चुकी हैं। दोनों के लिए पीछे लौटना संभव नहीं है। लेकिन आज के संभाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो चीजों को जोड़ा है। नेताजी का नाम लेकर के और उनकी भतीजी को याद करके, गीता को याद करके और दक्षिणेश्वर को याद करके उन्होंने बंगाल की विरासत को, सांस्कृतिक विरासत को, राजनीतिक विरासत और आध्यात्मिक विरासत। राहुल लाल जी, आज चाय पीने का समय नहीं है, बड़ा चिल्लाते हैं, जवाब दीजिए। नहीं, ये चाय वाय बाद में पीजिएगा। राहुल लाल, बिल्कुल जवाब दो। जवाब दो राहुल लाल, जवाब दो। ऐश्वर्य जी, जवाब दे रहा हूं। हाँ। किताब है 1934 में किताब आई थी सुभाष चंद्र बोस की, द इंडियन स्ट्रगल इन एग्जाइल इन यूरोप। अगर उसको पढ़ते तो ये बात ये नहीं कहते। हमेशा से सुभाष चंद्र बोस एक तरह से कम्युनल हार्मोनी के समर्थक थे, वो अल्पसंख्यक अधिकारों के समर्थक थे। कभी भी वो हिंदू मुस्लिम जैसे भड़काऊ चीजों के समर्थक नहीं थे, वो धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे। अगर आप जानते हैं उनकी आत्मा को जानते हैं, ममता काले सुन रही है ना? अगर पश्चिम बंगाल में कोई जी रहा है, वो जीवन जीने का काम जी बिल्कुल सुन रही हूँ, बिल्कुल सुन रही हूँ। दिखावापन नहीं करती है। उस मंच को अगर किसी ने बदनाम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बदनाम किया है। वहां पे एक तरह से धार्मिक नारे लगाने की जरूरत थी।
वो एक राष्ट्रीय राहुल कार्यक्रम था, जी, उस जगह पे ममता काले जी, राहुल जी, नहीं, जानबूझ के राहुल जी देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, अरे आपसे पूछ के लगाएंगे क्या नारे? सुनिए, सबसे पहली आपसे बात, पूछ के लगाएंगे नारे? आज नहीं, एक सांस्कृतिक बोलिए कार्यक्रम ममता में काले नारे जी। क्यों लगेंगे? ऐश्वर्या जी, नारे का कोई मतलब ही नहीं नहीं। था वहाँ पे। जी, ऐश्वर्या जी, ऐसा है, सबसे पहले राहुल जी, अरे भाई, आज जनता जो है की ना मर्जी। पराक्रम दिवस है, अरे जनता और की मर्जी, मां ममता भारती काले। के उस महान ममता स्वतंत्रता काले, संग्राम जनता की मर्जी। सेनानी, नहीं तो नहीं, आप एक सुने नहीं, बड़ी अच्छी बिल्कुल बात है ना, बिल्कुल आप जनता की 125 मर्जी, मना रहे हैं, बिल्कुल। 125 क्यों मुझे ये समझ में नहीं आती है बात कि आज जब नेताजी की 125वीं जयंती है, पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है, हिंदुस्तान के उस सच्चे सपूत, उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, तो आज ममता दीदी मंच पर चली गई, एक ऐसा मंच जो नेताजी के लिए सजा था, और वहां पर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की तो अवहेलना करी, नेताजी की भी करी। वो मंच से निकल करके आ गई क्योंकि वहां पर जय श्री राम के नारे लगे। मतलब वहां की जो बंगाल की जो धरती है, जहां पर वो आज मुख्यमंत्री बैठी हुई है, दीदी को ये नहीं भूलना चाहिए कि बंगाल की धरती इस देश के अंदर एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरती के नाम से जानी जाती है। बंकिम चंद्र चटर्जी का भी उन्होंने अपमान संजीव किया उनियाल, है। हर व्यक्ति संजीव उनियाल, जो अपनी संजीव माँ उनियाल, को संजीव उनियाल, विवेक श्रीवास्तव, आए हैं, प्रोफेसर दीदी रागी, उनको हमेशा प्रोफेसर रागी, सम्मानित करके आई है। मैं आ रहा हूं आपके ये पास। दो तीन बातें लगती है यहाँ पर, शुभांकर भट्टाचार्य, दो तीन बातें लगती है। शुभांकर भट्टाचार्य, संजीव उनियाल। नहीं, एक सेकंड, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। अरे संजीव उनियाल जी, मुझे आपको दो लगता है तीन लेकिन सवाल सुनिए। बातें यहाँ पर बड़ी क्लैरिटी से कहनी है मेरा सवाल सिर्फ इतना कि है, अगर जय मेरा सवाल एक सेकंड शुभांकर दा, शुभांकर दा रुकिए, नाम लेते ही शुरू हो जाते हैं आप लोग। अरे सवाल तो सुन लीजिए। संजीव उनियाल, शुभांकर भट्टाचार्य, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए शुभांकर भट्टाचार्य। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी को, शुभांकर भट्टाचार्य, ममता बनर्जी को राम नाम से इतना डर क्यों है? समझ लें, शुभांकर भट्टाचार्य सुनिए, श्री राम की नरम शुभांकर भट्टाचार्य सुनिए। नहीं, मैं बोए आपको रोकूंगा, आप जब तक सुनेंगे नहीं मैं आपको रोकूंगा। नहीं, आप सुनिए, राम नाम करना, शुभांकर भट्टाचार्य सुनिए, राम नाम लेना है मंदिर में शुभांकर करिए ना। भट्टाचार्य जहाँ सुनिए। सुभाष बोस की जय आपको मेरी बोलिए ना। आवाज आ रही है कि आप नहीं आ रही देश है? की जय बोलिए ना, वंदे मातरम बोलिए ना। अरे भाई, जनता वहाँ की पे मर्जी, दिक्कत क्यों होती है? संजीव उनियाल जी, अब आप ऐश्वर्या जी, जनता को बिल्कुल आवाज आ रही सिखाएंगे? है, लेकिन मैं संजीव पूछ रहा उनियाल जी, हूँ, मैं क्या पूछ ये रहा जनता हूँ को सिखाएंगे कि राम नाम का कि कहाँ उद्भव, राम अगर नाम आपने लेना है और तो कहाँ जय मां नहीं? काली भी बोलिए ना। अरे भाई, जय राम मां नाम काली से बोलिए इतना डर ना। क्यों? संजीव उनियाल जी बताइए। जी ने दोबारा प्रूव कर दिया राम नाम कि से हाँ, डर की बात नहीं, बात मुझे ये अरे है आपसे कि पूछ क्या के बोलेंगे क्या? आप वहाँ राम नाम करने गए थे? क्यों? क्या हुआ? राम क्योंकि नाम जय करने गए श्री थे? राम क्या हुआ? मंच जो है चीजों की वहाँ पे तरफ रामचरित जाता है। आपसे पूछ के बोलेंगे। आपने वो सजाया था नेताजी सुभाष बोस के लिए, नेताजी सुभाष बोस के लिए कितना आपने वहाँ पे क्या बोला वो बताइए। आपको पता होना चाहिए, बात ये होती आपको है ये भी पता होना कि चाहिए, वहाँ सुभाष पे चंद्र बोस जानबूझ के ये अपने साथ कर दिया भगवत जाता गीता है लिखे थे। ताकि आपको उस वहाँ पे नेताजी के राजनीतिक उद्घोष मंच समझा को जाए। तुमने राम अपमानित नाम किया, आपने वहाँ पे जो कि राजनीतिक भगवत उद्घोष गीता बना अपने रखा है साथ रखा जनाब। करते थे। ये इसका उद्घोष मतलब ये आपका हुआ धार्मिक कि आप उद्घोष भगवत नहीं, गीता से भी राजनीतिक नफरत उद्घोष करते है। हैं। आप सुनेंगे नहीं, मैं आपको हटा दूं। आप सुनेंगे नहीं, मैं आपको हटा दूं। मंदिर में जाके राम नाम शांतनु गुप्ता, संजय सरकार, आप जहाँ चल रहे हैं उस संजय सरकार, संजय, उस जगह की मर्यादा संजय, संजय, संजय सरकार, शांतनु गुप्ता, राम मंदिर और होने के शांतनु गुप्ता, संजय सरकार, शांतनु गुप्ता, संजय सरकार। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, तो आप बिना सुनेंगे नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ। सुनना पड़ेगा। शांतनु जी, शांतनु जी, शांतनु जी, शांतनु जी, आप सुनिए। नाम लेते ही ये जो बोलने की आदत है ना, बिना सवाल सुने, आप तो एक लेखक है शांतनु गुप्ता, आप तो किताबें लिख चुके हैं। आप तो सुनिए, आप मेरे को ये बताइए, ये ममता दीदी में राम नाम का इतना डर क्यों है? अरे भाई, जनता है ये, देखिए ये वहां से शुरू हो गया, ये नाम लेते ही शुरू हो जाते हैं लोग यार। अरे संजय सरकार सुनिए ना, संजय सरकार सुनिए, नाम लेते ही रॉकेट लॉन्चर की तरह शुरू हो जाते हैं आप लोग। सुनिए एक मिनट। शांतनु गुप्ता, राम नाम क्या किसी नेता ने लिया? क्या उस स्टेज से लिया गया? नहीं। अरे आम जनता खड़ी है, आम जनता राम नाम ले, किसी और भगवान का नाम ले, किसी और देवता का नाम ले, भाई उनके ऊपर किसका काबू है? आप देश के प्रधानमंत्री के सामने हैं, आप अपने प्रदेश के गवर्नर के सामने हैं, और वो छोड़िए, आप अपनी प्रदेश की जनता के सामने हैं। और एक दिन सबसे बड़ी तो जनता है। बंगाल की आन बान शान, भारत की शान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में शांतनु गुप्ता वो कार्यक्रम रखा जा रहा, और ममता बनर्जी उसमें ऐसे,
उसमें ऐसे बर्ताव कर रही है, कौन बर्दाश्त करेगा? शांतनु गुप्ता, ऐश्वर्या, भारत के अलग अलग भागों में राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, हरिओम, जय गुरुदेव, आप डिसाइड करेंगे, बहुत सारे संबोधन, आप डिसाइड करेंगे। ऐसे बहुत सारे संबोधन होते हैं भारत में। अगर ये लोग निकल जाएं, ये लोग अगर भारत में निकल जाएं तो राम राम मिलेगा, कहीं राधे राधे मिलेगा, कहीं जय गुरुदेव मिलेगा, कहीं होम हरिओम। तो भारत में संबोधन ये चिढ़ाने के लिए नहीं किए जाते हैं। जय श्री राम का नारा, जय श्री राम नायक थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस लोगों के नायक हैं, जय श्री राम भी नायक थे, वो पहले हुए सुभाष चंद्र बोस थे। किसी के अच्छे काम से पहले हम जय श्री राम बोलते हैं, राधे राधे। रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। अगर लोगों ने बोल दिया, संजय सरकार रुक जाओ, जय श्री राम बोल दिया, तो इसमें क्यों चिढ़ने की बात है? सुनने को तैयार नहीं है। आज संजय सरकार रुक जाइए। प्रधानमंत्री ने प्रोफेसर रागी आज ऐसा भाषण दिया जैसे हिस्टोरियन भाषण दे रहा हो। हमें उस पर चर्चा करनी है। इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में। मुझे तो लगता था ममता दीदी आएंगी और बातें बताएंगी। वो तो बंगाल से है, तो संस्कृति को जिया है, तो मुझे लगता है वो प्रधानमंत्री ने इतना सुंदर भाषण दिया, एक एक बात बताई, इतिहास की बात बताई, तौसीफ की बात बताई, साहित्य की बात बताई। तौसीफ को डालिए, तौसीफ अहमद खान, और कुछ बातें तौसीफ सवाल सुनना एक एक करके। तौसीफ अहमद खान, संजय गुप्ता, और उस पर आके हम बात नहीं कर रहे हैं। शांतनु गुप्ता, माफ कीजिएगा, शांतनु गुप्ता, तौसीफ अहमद खान, एक एक करके देखिए। मेरा आप सारे पैनलिस्ट, ममता काले जी, मेरा आप सबसे सिर्फ एक ही निवेदन है, मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है। सौमित्रो खान भी मुझे अब पैनल पे दिख रहे हैं, उनको अगर मेरी आवाज आ रही है, सौमित्रो दा आवाज आ रही है आपको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा इंटरनेट में कुछ दिक्कत है, मेरे को ऐसा बताया जा रहा है। सौमित्रो खान के साथ मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं बार बार आप सारे पैनलिस्ट को, शांतनु गुप्ता मैं आपको भी बोल रहा हूं और मैं आपको भी बोल रहा हूं, तौसीफ अहमद खान, एक एक करके बोलिए ताकि आप दोनों को सुनाई दे और दर्शकों को सुनाई दे। भारत देख रहा है आपको, ममता काले जी, सबको मैं समझा रहा हूं, समझिए। तो मेरे को आप ये बताइए तौसीफ अहमद खान जी, क्या किसी राजनेता ने, क्या उस पटल से यानी उस स्टेज से क्या कोई नारा लगाया इस तरीके का? नहीं भाई, जनता ने लगाया। अब ममता दीदी चाहती है, उनका राज है तो जनता भी वही बोले जो दीदी बोले, कोई और कोई बोले ना, जो दीदी चाहे वही होगा। ऐसा कैसे चलेगा डेमोक्रेसी? क्या ये डेमोक्रेसी है तौसीफ कि जो दीदी चाहे, जिस देवता, जिस भगवान, जिस आराध्य का नाम ममता बनर्जी चाहे वही हो सिर्फ? तौसीफ, ऐसा कैसे हो सकता है प्रजातंत्र में? आज के प्रोग्राम में, तौसीफ और शांतनु के प्रोग्राम में, जहां पे एक एक करके प्लीज निवेदन, जहां पे प्रधानमंत्री मौजूद है, आज के प्रोग्राम में जहां प्रधानमंत्री मौजूद है, मुख्यमंत्री मौजूद है, ऐसे प्रोग्राम में जो लोग आए थे उनका स्क्रीनिंग के बाद वो लोग आए थे। ये कोई आम जनता नहीं है, ये वैसे लोग हैं जो किसी न किसी पार्टी के क्लियरेंस के थ्रू आए। क्या वहां किसी तृणमूल का फेवर का कोई बंदा खड़ा होकर के ऐसा कोई स्लोगन लगाया जिससे कि जब वो प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के वहां पे स्पीच देने आए तो क्या किसी ने वहां उनको बाहरी कहा? ऐसा तो किसी ने कोई नहीं कहा। ऐसा उनके वो जब स्पीच दे रहे हैं तब तो किसी ने कोई नाराबाजी नहीं किया। तो देखिए, जनता समझती है कि ये जो है, बात करते हैं तो राम राम राधे राधे करते हैं, जय श्री राम करते हैं। सुभाष चंद्र बोस विवादित नारा नहीं है, वहां पे जय हिंद का नारा बोलिए। किसी एक पार्टी का बैंक उससे खराब होता हो तो अलग बात है। जय हिंद, जय श्री राम का नारा, तो कोई भी अच्छा काम करने से पहले हम जय श्री राम का नारा करते हैं, जय गणेश का दिया था, वो वाले नारा करते हैं। आप ऐसा जय हिंद भी लगता, देखिए भारत में तो वंदे मातरम नहीं बोल सकते, कहीं जाए तो भारत माता की जय नहीं बोल सकते, किसी को जय श्री राम से दिक्कत हो जाती है, किसी को राधे राधे से दिक्कत हो जाएगी, किसी को राम राम से दिक्कत हो जाएगी, किसी को हरिओम जय गुरुदेव से दिक्कत हो जाएगी। वो फिर एक नॉर्मल नारा नहीं रहता है, वो एक राजनीतिक नारा हो जाता है। आपके हिसाब से नाराज होना जायज था, नाम को इस्तेमाल करके अपनी दुकान नाराज होना जायज था। ठीक है, आप इतने सारे, इतना बड़ा कार्यक्रम, 125 की जयंती है, वो बड़ी बात है, कि उनका चिढ़ जाना, आपको उनका चिढ़ जाना बड़ी बात है। आपने वहाँ बीजेपी के लोग को भेज दिया, भाई मैं तो चिढ़ गई, अब मैं नहीं बोलूंगा। तरीका ये कि सीएम का बिहेवियर है, समझिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पे काम कर रहे थे, वो सुभाष चंद्र बोस के कार्यक्रम को अपमानित कर रहे थे। मुख्यमंत्री का आचरण है क्या? मैं तो चिढ़ गई, मैं नहीं बोलूंगा। मुझे तो लगता था, आप सुभाष चंद्र बोस के कार्यक्रम में पहला मुख्यमंत्री का अपमान करेंगे। सुभाष चंद्र बोस के कार्यक्रम में शांति महिला मुख्यमंत्री का अपमान किया जाएगा, ये बताइए।
वहाँ पे जय श्री राम का नारा आपको ये मोहर देता है? जय श्री राम किसने किया अपमान? महिला मुख्यमंत्री का अपमान किसने किया अपमान? ममता काले, ममता काले किसने किया अपमान? ममता काले किसने किया अपमान? बिल्कुल अरे राहुल लाल, एक सेकंड ऐश्वर्या जी, मैं यही पूछना चाहती हूँ राहुल जी, मेरा सवाल राहुल लाल सुनो, आप ये बताइए, राहुल लाल सुनो, भगवान श्री राहुल लाल एक सेकंड, ममता जी एक मिनट, राहुल लाल अपमान कैसे हुआ? एक सेकंड ममता काले जी, एक सेकंड ममता काले जी सवाल सुन नाम लेने का मतलब है महिला का अपमान करना, महिला का अपमान करना, राम भगवान का नाम लेना हो जाता है। और कल्याण बैनर्जी जो टीएमसी के ममता दीदी के जिस भावना के साथ वो नारे लगाए जा रहे थे ना ममता जी जिस भावना के साथ वो नारे लगाए जा रहे थे स्पष्ट है, ये बता दीजिए ना। मैंने आपको पहले ही बोला नहीं दोहराना चाहती, पूरा का पूरा बारे में क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? जय श्री राम के नारे पर ममता दीदी लोगों को जेल में डाल देती है, कौन सी महिला का अपमान होता है? मैं तो मेरे आगे कोई नारा लगाए महिलाओं, इससे बड़ी सम्मान की कोई बात नहीं होगी कि इस देश के भगवान का नाम आप मेरे सामने ले रहे हो। कार्यक्रम में कल्याण बैनर्जी के बारे में बोलिए ना, जिन्होंने सीता मैया के बारे में इतनी घटिया और इतनी खराब बात बोली है। सुभाष चंद्र बोस आप लोग महिलाओं की इज्जत की बात कर रहे हो, कल्याण बैनर्जी ने इस तरीके की हरकत करी है, आप उनकी पैरवी कर रहे हो यहाँ पर बैठ करके। ममता दीदी को नेताजी के बारे में उनके बारे में बोलना चाहिए था। ममता बनर्जी का अपमान करने का करके चली गई। दीदी को क्या लगता है कि दीदी से ऊपर कोई नहीं है? महिला मुख्यमंत्री का अपमान हुआ है, इसको देश कभी क्या मतलब है इन सब चीजों का? और आप आकर के यहाँ पर महिला की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, अरे आप केवल एक मुख्यमंत्री भी है, जयंती को उनके कंधों पर जिम्मेदारी है। और जनता ने जय श्री राम बोला था ना, जनता ने जय श्री राम बोला था। अभी तौसीफ बड़ा ज्ञान दे रहे थे तौसीफ भाई, और कह रहे थे कि वहाँ पे स्क्रीनिंग होके आते हैं। अरे भाई स्क्रीनिंग होके आते हैं, लेकिन जो जय श्री राम का नारा लगाना गुनाह है क्या? कोई गुनाह है क्या इस भारत भूमि के अंदर जय श्री राम बोलना, सीता मैया की जय बोलना? कोई गुनाह है क्या? नारे को किसने बना दिया? वंदे मातरम बोलना गुनाह है? ये बताइए कि वंदे मातरम किसने लिखा था? किसने लिखा वंदे मातरम? और बंगाल की भूमि में वंदे मातरम बोलना कैसे गुनाह हो गया? क्या बात करते हो आप लोग? इस नारे के द्वारा आप लोगों ने अपमान किया है वहां पे। क्या बात क्या करते हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपको ममता की माफी मांगनी किसका चाहिए। अपमान हुआ है? किसका अपमान हुआ है? आप ये बताइए ना, हिंदुस्तान को ये बताइए कि अपमान किसका हुआ है? ममता दीदी ने नेताजी का अपमान किया, देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया, उस मंच का अपमान किया। वो जनता जो उनकी जनता है, बाय द वे उनकी प्रजा है जो वहां पर जय श्री राम बोल रही थी, उनके मुख्यमंत्री है दीदी ने उनका अपमान कर दिया। जनता जनार्दन होती है, आप उनकी अदालत में जाने वाले हो। अभी चुनाव के समय पर वोट मांगोगे हाथ जोड़ करके, और आज आप मंच से इतना एरोगेंस दिखा करके निकल गए। ये महिला पुरुष की बात नहीं है, ये बात है कि आपकी राजनीतिक जिम्मेदारी और दायित्व आप निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। आयोग किसका सपना था? सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग का सपना दिया, आपने उसको हटा के नीति आयोग बना दिया, और आप कहते हैं कि हम सुभाष चंद्र बोस के सपनों को मान रहे हैं। आप जिस तरह से अपमान हुआ, मैं अभी फिर से कहूंगा, बीजेपी माफी मांगे। प्रधानमंत्री मंच पे थे, अब बीजेपी के इतने सारे बड़े बड़े लोग वहां पे मंच पे थे, उनको समझाना चाहिए था अपने कार्यकर्ताओं को। वहां पे कोई सामान्य जनता मौजूद नहीं थी वहां पे ममता जी। ऐसे में जिम्मेवारी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? घट भी गई, कम से कम एक माफी तो मांग लीजिए। मेरी आवाज आ रही है आप तक? सौमित्रो खान जी नहीं है अभी तक? की माफी, सौमित्रो खान जी आवाज आ रही है आपको? सुन रहे हैं तो सुनना सीखो। महिला मुख्यमंत्री, मेरे को ये बताओ, मांग कर रहा हूं, मेरे को ये बताओ राहुल लाल, सवाल मेरा तुमसे है। तुमने बोला बेइज्जती की नेताजी की, मेरे को बताओ अब तुम और देशवासी देख रहे हैं किससे हुई बेइज्जती? राम नाम बोल के बेइज्जती हुई राहुल लाल? बिल्कुल। क्या बेइज्जती हुई बताओ? वही तो मैं बता रहा हूं। क्या बेइज्जती हुई है बताओ? जी मैं बता रहा हूं। राहुल लाल बताओ, पढ़े लिखे हिंदू ब्रिगेड बताओ। सुभाष चंद्र बोस आप बोलो। महासभा के भी खिलाफ थे। अरे अब जवाब इधर उधर नहीं मैं पढ़ा लिखा। और बताओ, धार्मिक सामाजिक, ये बताओ बेइज्जती कैसे हुई? बाकी सब चुप। विवेक श्रीवास्तव चुप रहिए आप, एक सीट है नहीं आपकी, बोलने आ जाते हैं। राहुल लाल बोल रहा हूं, बोलिए। मैं पॉइंट पे रहो, पॉइंट पे घूमो मत। चंद्र बोस की बेइज्जती हुई है, बोला बेइज्जती, और तुमको किसने बेइज्जती की ये देशवासियों को तय करने दो। किसने बेइज्जती की ये देशवासियों को तय करने, तुम बताओ। राहुल लाल, विवेक जी, किसी एक का नहीं है। उनके कार्यक्रम में एक धर्म विशेष के नारे क्यों लगे? विवेक जी, भैया ज्ञान थोड़ा बढ़ा लो। ऐश्वर्या जी, बताइए 1938 में सुन लीजिए,
राहुल लाल, अगर तुमने सारा घुमा दिया। विवेक जी एक मिनट रुकिए ना, मैं एक सेकंड राहुल लाल से पूछ रहा हूं। वो भाग रहे हैं, आप उनको डिफेंड करने आ रहे हैं, है ना प्रोफेसर? नहीं विवेक जी, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं। विवेक जी अपनी बारी में बोलिएगा, यही दिक्कत है। अब आप जाके जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ेंगे और उसमें घुसेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं? रुकिए राहुल लाल, हाँ या ना में जवाब दो सिर्फ। और प्रोफेसर संगीत रागी, बेइज्जती किसने किसकी की, क्या कहकर की, जरा ये समझा दो। देशवासी देख रहे हैं और समझाओ, इधर उधर की बकवास नहीं। राहुल लाल पॉइंट पे आओ, बताओ कैसे हुई बेइज्जती। प्रोफेसर रागी को, ममता काले को समझाओ। सिर्फ राहुल लाल और प्रोफेसर रागी बोलो, जरा समझाओ प्रोफेसर। किया। और हमें पहला पॉइंट, बीजेपी के कैसे जो वहां पे दर्शक कैसे थे, उन्होंने कैसे सुभाष चंद्र बोस की, उनके कैसे और कैसे मुख्यमंत्री की कैसे आप देखिए ना जिस टोन में, कैसे ऐश्वर्या साहब कैसे ये बताइए, मेरी आवाज आ रही है? कार्यक्रम एक सवाल पूछ रहा हूं, कैसे चीनी डलवा दिए, कैसे? जय श्री राम के मैं जवाब दे रहा हूं। तो राहुल लाल, अगर तुम्हें मेरी आवाज, मुझे बताया जा रहा है कि मेरी आवाज पहुंच रही है तुम तक, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? पहुंच रही है क्या आपकी आवाज आ रही है? राहुल लाल क्यों ये ड्रामा कर रहे हो यार? क्यों ये ड्रामा कर रहे हो राहुल लाल? ड्रामा कर रहे हो? ड्रामा नहीं कर रहा हूं। तो प्रोफेसर रागी, ड्रामा नहीं कर रहा हूं। इनके पास जवाब नहीं। मेरा सिर्फ इतना सवाल है, आप सब कर रहे हो ड्रामा? क्या जय श्री राम बोल के, अब चुप हो जाओ राहुल लाल, तुमने जवाब नहीं दिया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ राहुल लाल, जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर रागी, क्या जय श्री राम अगर बंगाल की जनता ने बोला, उससे ममता बनर्जी की बेइज्जती होती है क्या? या उससे किसी भी प्रदेश के किसी भी राजनीतिक दल के राजनेता की जय श्री राम क्यों चाट चुमरा करने जाते हो हैं? सकती है क्या? मैं कह रहा हूं, बताइए प्रोफेसर जय श्री राम। अगर वो देखिए जरा इन बंदों को राहुल, मेरा तुम्हारा नाम प्रोफेसर रागी है, नहीं बोला था, चुप हो जाओ, शांत रहे तो अपनी बात करें। देखिए यदि आप नरेंद्र मोदी की किसी भी सभा को देखेंगे या किसी प्रोग्राम को इस प्रकार का देखेंगे, तो खास करके जिसमें लोग आए हों, कोई बैठक वगैरह नहीं हो, तो वैसे में जय श्री राम और वंदे मातरम, इसका उद्घोष सामान्यतः जनता के बीच से आया है। ये उनके इलेक्शन रैलियों में भी होता था। यहाँ कह सकता है कोई कि ये तो इलेक्शन रैली नहीं थी, लेकिन बंगाल की राजनीति में जिस प्रकार से पिछले 6 महीनों से राजनीति इतना चरमोत्कर्ष पर है कि वैसे में स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि एक राह चलते हुए व्यक्ति गांव से ममता जी गुजर रही थी और किसी ने कहा जय श्री राम का उद्घोष किया, तो कार से उतर के कहा कि तुम्हारी चमड़ी उगड़ दूंगा। प्लीज जी ये बताइए ना, सुभाष चंद्र बोस का कार्यक्रम है कि वो चुनावी सभा का कार्यक्रम था, केंद्र सरकार का कार्यक्रम था रागी जी? कम से कम उसमें सुभाष चंद्र बोस के विचारों को आप लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? बोल रहा हूं तो थोड़ा सा आप ये बता दीजिए, जब वो कह रहे हैं कि भाई हम वो सर्वधर्म समभाव का नारा लगता, चलिए कोई भी कहता कि चलो सुभाष चंद्र बोस के बारे में बातचीत हो रही है, उसमें आप एक धर्म विशेष के नारे क्यों लगाएंगे? आप सौमित्र खान के पास जा रहा हूं मैं। अगर मेरी आवाज आ रही है, कुछ भी कह लीजिए। मैं चिल्ला के यहाँ सवाल पूछ रहा हूं सौमित्र खान जी। राहुल लाल चुप हो जाओ। राहुल लाल को मैं आपका माइक बंद कर दूंगा। राहुल लाल, एक सवाल पूछा, 15 मिनट तुम्हारे पे बर्बाद किए, तुमसे एक सवाल का जवाब नहीं दिया गया। राहुल लाल, दूसरों के जवाब पे बोलने आते हो? एक सवाल पूछा, 15 मिनट पे बोलते रहे, जवाब नहीं दे पाए। सौमित्र खान को दीजिए आप। सौमित्र खान, ममता काले आ रहा हूं मैं। सौमित्र खान, शुभांकर भट्टाचार्य, सौमित्रो दा, जय श्री राम बोल के ममता बनर्जी का बेइज्जती कैसे होता है? मोदी का जब लहर उड़ रहा था, उसी के बाद जो ममता बनर्जी का बोलने वाले हैं, उसी का हुआ भारत माता की जय, और उसके साथ 2-4 लड़का जय श्री राम बोला। तो हम पहले बोलना चाहिए दीदी को, भारत माता की जय सुनने भी नहीं चाहते हैं। उसने उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वहाँ पे जितने सारे 2000 से आ रहा है, जितने सारे आदमी थे, जितने सारे कितना झूठ बोलेंगे सौमित्र खान, भारत माता की जय कितना झूठ बोलते हैं। बोल रहे थे, वो नारा लग रहा था, ममता भी उसका सोच नहीं हुआ, उसने कुछ नहीं बोल नहीं पाया। उसने इशू बना रहा है, वो पॉलिटिकल इशू बना रहा है, क्योंकि उसका मुस्लिम का
भट्टाचार्य, शुभांकर भट्टाचार्य, शुभांकर भट्टाचार्य, देखिए ऐश्वर्या जी, शुभांकर भट्टाचार्य, ऐश्वर्या जी, शुभांकर भट्टाचार्य, शुभांकर भट्टाचार्य जी, सुन रहा हूँ आपको आवाज आ रही है सुन रहा हूँ शुभांकर जी? आपको। शुभांकर जी सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आ रही है, जवाब दीजिए ना बताएं। शुभांकर जी। बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग चुप कर रहे हैं, तो फिर मैं भी जैसे संगीत रागी जी के समय पे कुछ लोग चुप हो गए थे, बोलने दिया था, वैसे आप भी थोड़ा सा सुने। अब मैं थोड़ा सा बता दूं, अच्छी बात ये हुई कि सौमित्र खान जी ने अभी खुद कहा कि वहां पे मोदी 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 ये भी चल रहा था, तो मैं एक चीज पूछ रहा हूं, खुद कह रहे हैं, सौमित्र खान की भी बात आपने सुनी कि वहां मोदी 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 भी चिल्लाया जा रहा था, इससे भी वो भड़की हैं, और जय श्री राम हुआ उससे भड़क गई। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, क्या ये नेताजी का कार्यक्रम था या ये वो इलेक्शन प्रोग्राम में गए थे, क्या था? तो ये एक्सपोज बहुत अच्छी तरीके से हो गए, कम से कम ये इलेक्शन प्रोग्राम में गए थे, ये वहां पे नेताजी के लिए नहीं गए थे। बिल्कुल मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, मैं कहता हूं कि जब मैं सर्व धर्म की बात करता हूं, ममता काले जी, दूसरे धर्मों को शामिल करने में क्या दिक्कत थी ऐश्वर्या जी? कम से कम दूसरे से ये भी तो पूछें कि दूसरे धर्मों को कभी क्यों नहीं शामिल करते? अगर ये होता है तो सभी के भावनाओं को फिर उनका सम्मान होना चाहिए ना, हर किसी के भावनाओं का सम्मान करिए ना। अगर ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, तो मैं कहता हूं तो एक बार जय मां दुर्गा भी बोल देते तो क्या चला जाता? अगर आप धार्मिक कार्यक्रम में गए तो, और दुर्गा माता की आपने नाम लिया ना, दुर्गा माता का आपने नाम लिया है, तो आप मुझे अब ये बताइए, और पूरे हिंदुस्तान को ये बताइए और पूरे बंगाल को ये बताइए कि पूरे कार्यकाल में ममता दीदी ने पिछले 5 साल में दुर्गा पंडालों के विरोध में कार्य क्यों किया? दुर्गा पंडाल के विरोध में ममता दीदी ने काम क्यों किया? दुर्गा पंडालों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया? दुर्गा पूजा को फंड क्यों नहीं दिए गए? दुर्गा पूजा को फंड जब चुनाव अनाउंस हो गए, का बजट दुर्गा संजीव मुनियाल सौमित्रो दा आ रहा हूँ, आप गाड़ी में हो, आपके ऑडियो में दिक्कत है, सौमित्रो दा मैं आ रहा हूँ, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है संजीव मुनियाल जी, मेरा सवाल फिर आपसे इतना ही है। संजीव मुनियाल जी मेरा सवाल प्लीज सुन लीजिए, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है संजीव मुनियाल जी, प्लीज सुन लीजिए मेरा सवाल ये है, ये सब संजय सरकार, शुभांकर भट्टाचार्य, राहुल लाल, विवेक श्रीवास्तव, तौसीफ अहमद, सबसे मेरा एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल सबसे, अरे भाई बेइज्जती कैसे हुई? जरा ये तो बता दो, कैसे हुई बेइज्जती? जय श्री राम बोल के क्या किसी की हिंदुस्तान में या विदेश में या दुनिया भर में पूरे ब्रह्मांड में क्या जय श्री राम बोलने से किसी की बेइज्जती? सुनिए, क्या भारत में पूरे विश्व में, मैं सवाल पूछ सकता हूं भाई? पूछता है भारत। संजीव मुनियाल जी ये जरा बता दीजिए कि क्या भारत में किसी भी प्रदेश के किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी राजनेता की, पूरे भारत में किसी भी प्रदेश के किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी राजनेता की जय श्री राम बोल के बेइज्जती हो सकती है क्या? भारत में तो कम से कम ये बता दीजिए आप, ममता दीदी को छोड़ दीजिए, उसको पूरे भारत में बताइए, हो सकती है क्या? जब तक ये राम को ये नहीं आती शर्म नहीं आती विवेक श्रीवास्तव, शर्म नहीं आती विवेक श्रीवास्तव, अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला नाम है, ये कुशासन से शासन की तरफ ले जाने वाला नाम है, ये रावण राज्य से राम राज्य की तरफ ले जाने वाला नाम है। अगर ये ऐसा नहीं समझते हैं, इसीलिए श्री राम के नाम से इनको एलर्जी है। ममता जी ने कितनी बार जय श्री राम बोलने पर लोगों को चुप कराया, उनको अंदर कराने तक की धमकी दी। हुआ ना हो, ये इससे डेवलपमेंट एक पार्टी की तो बड़ी हो गई, के नारे से जय श्री राम के उद्योग से इनको एलर्जी है। प्रॉब्लम राम से कभी नहीं थी, लेकिन तो ब्रांडिंग हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आपने कर डाली। समस्या वहां है, समस्या ये नहीं है। धर्म की जब से ब्रांडिंग होने लग गई है, परेशानियां वहां से शुरुआत हुई हैं, और फासिज्म की यही शुरुआत है। अरे धर्म की कोई ब्रांडिंग नहीं हुई,
आपको ये भी पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस अरे यही करते हैं आप लोग मालिक, आप यही करते हैं। मैं आपको बताऊं, आपको अगर सुभाष बोस की अगर चिंता होती, मैं आपको बताऊं, सुन लीजिए राज्य का प्रतीक है। अगर आपको सुभाष बोस की अगर चिंता होती तो वहां पे बैठ के आप वहां पे प्रायोगिक ढंग से, क्योंकि देखिए सौमित्रो खान बुलाया गया, मूल विचार किया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहता है बंगाल का गलत सिर्फ ममता बनर्जी है, उसी के फेस में, उसी के पोस्टर में, तृणमूल का पोस्टर में आज वो रैली निकला 20,000 आदमी का तृणमूल का आयोजन बनता है। ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी कर दो, ममता बनर्जी कर दो। आज पहले हम वहाँ पे थे, पहले ऐसे हुआ था, नेताजी नेताजी जो नारा लगा रहा था, उसके बाद मोदी मोदी नारा लग रहा था, उसके बाद भारत माता की जय बोल रहा था, उसके बाद जय श्री राम बोला। तो जय श्री राम 2-4 लड़के ने बोला, उसके बाद ममता बनर्जी का इशू बन गया। जब मुस्लिम वोट के लिए इशू बना लिया, हम वोट नहीं देंगे, हम बोलेंगे नहीं, हम स्पीच नहीं देंगे। एक्चुअली ममता बनर्जी को आज रहने के लिए, आज टीवी में रहने के लिए और इस मुस्लिम वोट पाने के लिए नौटंकी लगा रखा था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ममता बनर्जी आज जो अभिनय किया है, वो जो नौटंकी किया है, सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए किया है। और तौसीफ अहमद खान है, ममता बनर्जी ने जो रैली निकला था, उसी में बोला था भारत को 4 राजधानी चाहिए। भारत को क्यों 4 राजधानी चाहिए? तौसीफ अहमद खान, तौसीफ देखिए, क्या आप मेरे को समझा सकते हैं? तौसीफ अहमद खान, सिर्फ इतना मेरा छोटा सा सवाल है, क्या आप मेरे को समझा सकते हैं कि जय श्री राम बोलने से ममता दीदी या किसी लेफ्ट के राजनेता, या मैं कह रहा हूं तमिलनाडु के, केरल के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, असम के, मणिपुर के, जम्मू कश्मीर के, केरल के, गुजरात के, पंजाब के, हरियाणा के, किसी भी प्रदेश के राजनेता की बेइज्जती कैसे होती है? सिर्फ इतना। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम का अपमान कर रहे हैं। आप सुभाष चंद्र बोस के नाम का भी। विवेक श्रीवास्तव, शर्म नहीं आती? अगर किसी और आराध्य, अगर किसी और भगवान, किसी और समुदाय का नारा लगा होता, आप ये कहते? अगर श्री राम क्यों कह रहे हैं आप ये? हम बिल्कुल नहीं, ये गलत है। आप ऐसा नहीं है। उदाहरण के उनको बदनाम ये करने गलत के है लिए विवेक श्रीवास्तव लेंगे जी। तो लोग तो विवेक जी आप ये गलत बोलिए। आप तो श्री राम का नाम ले रहे हैं लोगों को। आप तो श्री राम का नाम लेते हुए जो जिस तरीके से लेना चाहिए आदमी ग्रीट करता है, वैसे तो नहीं कर रहे। आप तो श्री राम का नाम बदनाम करने के लिए ले रहे हैं। क्या आपको किसी ने वहां कहा कि आप बाहरी है? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। ममता काले आप जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे प्रोग्राम करते हैं, और ऐसे प्रोग्राम में जब एक चीफ मिनिस्टर आती है, किसी पॉलिटिकल लीडर की तरह नहीं आती चीफ मिनिस्टर, वो इसलिए आती है क्योंकि प्रोग्राम किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। वहां पे वो कौन सा नारा लगाती हैं? वो जय तृणमूल नहीं कहती, वो कहती जय हिंद। जय हिंद जो नारा लगाया हुआ सुभाष चंद्र बोस का। ममता काले जी सुन रही हैं आप इनको? कहती वो अपने ये बताइए कि जय श्री राम बोलने से क्या तकलीफ हो गई? यहाँ पे जय श्री राम का नारा लगाने से किसकी भावनाएं आहत हो गई? आप ये बताइए ना तौसीफ जी, किसकी भावनाएं आहत हो गई? जब कल्याण बनर्जी वहाँ के MP आप लोगों के दीदी के राइट हैंड आदमी सीता मैया के लिए इतनी गंदी शब्दावली का इस्तेमाल करके उनकी बेइज्जती करते हैं, तब आप लोगों के मुंह में दही क्यों जम जाती है? तब आप क्यों नहीं बोलते कि सनातन धर्म की, इस देश की संस्कृति का तौहीन हुआ है? और कल्याण बनर्जी को टीएमसी से बाहर क्यों? मैं आप सबको एक बार मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। 1 मिनट रुकिए। ममता काले, सौमित्रो रुकिए। राहुल लाल, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं और एक मौका आपको दोबारा दे रहा हूं। जरा ये अपने आप में सोचो, जरा दिल में झांक कर सोचो राहुल लाल, ममता बनर्जी की बेइज्जती कैसे हुई? जरा तुम क्या समझा सकते हो देश को? इधर उधर की बात मत करना, पूरा चक्कर मत लगाना, पॉइंट पे आओ। ममता बनर्जी की बेइज्जती कैसे हुई? मैं बिल्कुल पॉइंट पे आके समझा रहा हूं। अभी जिस तरह से जय श्री राम के नारे को अगर कोई प्यार से लगाए तब तो प्यार का नारा है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने इसको नफरत का संदेश बनाया है ऐसे, और जिस टोन में प्रयोग किया गया है, एक ही शब्द का अलग अलग प्रयोग करते हैं, राहुल लाल तुम थे वहां, मीनिंग निकलते हैं। राहुल लाल तुम थे वहां? नहीं वहां राहुल लाल तुम थे वहां?
राहुल लाइव लाल तुम थे टेलीकास्ट में वहां, हम लोगों ने देखा जो कार्यक्रम चल राहुल रहे लाल थे, तुम वो थे वहां, हम लोगों ने बिल्कुल राहुल लाल तुम मैं थे वहां नहीं था, वहां, लेकिन टीवी राहुल लाल तुम पे थे लाइव वहां, टेलीकास्ट में देखा। ममता काले, मैं वहां नहीं ममता था। काले, क्या राहुल लाल, मैं विवेक वहां पर नहीं था, श्रीवास्तव, ऐश्वर्या जी, शुभांकर वहां भट्टाचार्य, जब रिपब्लिक तौसीफ मीडिया अहमद थे नेटवर्क, वहां की, मुझे इन्हें कहीं पता जाने की होगा जरूरत नहीं है, मैं घर कैसे बैठे लगाए, रिपब्लिक किसने मीडिया लगाए। सारी चीजें देख लेता हूँ। ये क्या कर रहे हो संगीत रागी राहुल? बिल्कुल। मेरे कंधे पे सही बात रखकर है, सही बंदूक बात चलाना है। बंद करो। ये लोग थे क्या वहां पर? मेरे कंधे जो पर इनको रख के भाव बोलना भंगिमा बंद पता करो। लग गई इनको, उसके मतलब जय श्री राम की जो जनता बोल नारे लगा रही देश थी, इनको पता लग गया कि वो प्रेम से बोल रहे थे सब कि कुछ नफरत पता से लग बोल गया। रहे थे। राहुल लाल जी, प्रोफेसर रागी के पास जा रहा हूँ मैं, ममता जी। प्रोफेसर रागी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं जा रहा हूँ प्रोफेसर संगीत रागी के पास। बंगाल की जनता जान रही है ये चीज। प्रोफेसर संगीत रागी, ऐश्वर्या, प्रोफेसर रागी, ये सब जो ड्रामा हो रहा है ना, ऐश्वर्या, इससे एक बात साफ है ऐश्वर्या, कि राम नाम पर राजनीति करने ऐश्वर्या, से कुछ लोगों को फायदा, कुछ लोग चाहते हैं कि फायदा मिल जाए। अभी अभी जी बोलिए प्रोफेसर साहब। ऐश्वर्या अभी अभी बात शुरू हुई कि ऐसे ही फांसीवाद की शुरुआत होती है। फांसीवाद की शुरुआत उस विचारधारा से होती है, उस धर्मशास्त्र से होती है जो अन्य धर्मशास्त्रों को खारिज कर देता है और अपने ही धर्मशास्त्र को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बताकर उसी पर सबको आरोपित करना चाहता है। दुनिया में वो कौन धर्मशास्त्र है, कौन सी विचारधारा है, ये सब कोई जानता है। आप अगर खुद हिंदुइज्म वो फांसीवाद पैदा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो कहता है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। हिंदुइज्म ये कहता है प्राणियों में कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। जो पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने वाला जो धर्मशास्त्र है वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी बात, एक बात और ये जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं के दो कालक्रमों को स्वर्ण युग बताते हैं, गुप्त काल और मुगल काल। आप लोग तो मुगल काल की खोल खोल के आलोचना करते हैं। यार ये इस जोकर को प्लीज, ये कहां का ये जोकर लाते हो ऐश्वर्या? कह दीजिए जोकर। अरे आपके पास ये कहां का ये जोकर लाते हो? सौमित्रोदा के पास जा रहा हूं मैं, सौमित्रो खान के पास। एक बात बोलूं, शब्दों का चयन ममता दीदी ने आज जो रैली निकली थी वहाँ पे आप मेरे को बताइए, ममता काले मुस्कुरा रही है, कोई जवाब नहीं दे रहा। विवेक श्रीवास्तव, सौमित्रो खान, विवेक श्रीवास्तव, किसी का भी नारा, सौमित्रो खान, विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव अब पूछिए। सुभाष चंद्र बोस की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय, वो भी नहीं सुनने देते थे। उसके बाद मोदी जब नारा निकला, उसके बाद उसका गुस्सा आ गया, उसका गुस्सा आ गया इसलिए क्योंकि देश का प्रधानमंत्री पश्चिम में आके पहला प्रधानमंत्री आके इतना बड़ा अच्छा मैसेज दिया भारत को। ये नहीं चाहता है, नहीं चाहता है। ममता का नारा लगाए, ममता बनर्जी का जमीन चला गया। ममता बनर्जी भी चाहता है पश्चिम बंगाल को भी पश्चिम बांग्लादेश बनाने के लिए। उसने कभी कभी जय श्री राम भी नहीं सुनना चाहते हैं, भारत माता की जय सुनने नहीं चाहते। उसने कुछ दावा में रख दिया जो टीवी में बोल दिया कराते हो और कुछ नहीं, कुछ नहीं है। आपका हर दिन तृणमूल कांग्रेस को तोड़ के रखेंगे। यू आर क्रिमिनल, यू आर क्रिमिनल। सुभाष चंद्र बोस को और तुम्हारे जैसे ममता दीदी का जो अभिनय है पब्लिक नहीं आता, उसने आज सुबह में रैली निकला जहाँ पे 20,000 आदमी हुआ, उससे कुछ नहीं है। हम लोग सुनिए पहले तृणमूल कांग्रेस को रखिए, तृणमूल कांग्रेस अभी टूटने वाला है, तृणमूल कांग्रेस टूट गया। अभी हर कोई मिनिस्टर आ रहा है, कोई भी आ रहा है। और आज जो हुआ, मैं जा रहा हूं वापस। मैं आप दोनों को इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि जिस व्यक्ति के सम्मान में आज का कार्यक्रम था, सिर्फ उस प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बिटिया Madam Anita Bose is right with us and I'm going to be speaking in English. Ma'am, I know you've been waiting. Ma'am, ये हमारा हिंदी का चैनल है. I just want to ask you, ma'am, क्या मैं आपसे एक सवाल हिंदी में पूछ सकता हूं? Can I ask one question in Hindi to you? The people of India would really want to hear and understand from the daughter of Netaji. If it's comfortable with you, ma'am. I'm sorry. What was your question? I'm sorry. What was your question? Ma'am, my question is this. That Netaji is an icon, there is no doubt about it. Netaji is a man around whom there has been so much mystery. Not from today, but from ages. But the point is,
He's an icon of India, not of any particular state. But when politics starts happening on icons to the likes of Netaji, then I question the politicians of today. And particularly in his own state, in the state of West Bengal, the way things have turned out today, ma'am, it is belittling for a man of that great stature. Well, I don't think that any of the parties who are engaged in celebrating Netaji's birth anniversary today want to belittle him in any way. You might say there is a competition to honor him, and Absolutely. It would be, of course, probably preferable if everybody got together and honored him together. But just ahead of an election, you cannot expect that. So the second best thing is that there is a competition in honoring them, and then I'm grateful to all the parties who I know have many genuine admirers of my father as members. So I'm grateful for them that they want to honor him. And even if parties have their own individual interests in day-to-day politics, that is also understandable. Ma'am, but from not only your perspective, from the perspective of India, Netaji, and then the whole enigma, because the way things have had panned out, and the way, whether it is the classified files being declassified, every inch of information which came in regard to Netaji, the present political dispensation in India has tried a lot. But as you said, that there is a competition. एक प्रतिस्पर्धा है आपस में. There is a competition among these political parties. और खासकर जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस आने वाले हैं. But कैसे आपको लगता है, as the daughter of Netaji, things could be better for India today? Things could be better for India in today's time, ma'am. In this very dynamic times. Ms. Bose. Well, you might say that about all worlds. Of course, things could be better for India, but they could also be better for many other countries. I think India has been remarkably successful in many ways. And of course, there are many tasks that remain to be done. Whether it is being successful in education, in social peace, in healthcare, in many ways, I think we can only hope that India succeeds in all these walks of life that benefit the ordinary man and woman of today, and that improve the life of the Indian people. Right, ma'am. I'm so sorry, ma'am. I'm cutting you short, but I'm lack of time. Thank you so much for joining. मैं सिर्फ 30 सेकंड लेके ट्रांसलेशन कर रहा हूं. ममता काले, विवेक श्रीवास्तव, अगर आपने सुना हो, राहुल लाल, तो अनीता बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी ने सिर्फ एक बात कही, और ये मैं बताना चाहूंगा. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन आज की सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छा है और करना चाहिए भारत की जनता के लिए. नेताजी यही करते. वो चाहते कि भारत की जनता आगे बढ़े. वो चाहते कि भारत की जनता डेमोक्रेसी का मतलब समझे. बहुत बहुत धन्यवाद. आज पूछता है भारत में इतना ही आप सबका. ममता काले, संगीत रागी, शांतनु गुप्ता. आज इतना ही, कहीं मत जाइएगा. इसके बाद खबर बड़ी है.